हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। तो MSTP चैनल पर आपका स्वागत है और आपके साथ जुड़ चुके हैं रवि सर। तो आज हम 12th का बिहार बोर्ड के आधारित प्रश्न जो आता है, यानी कि क्वेश्चन जो पूछी जाती है, ये आपका यानी कि बिहार बोर्ड का सेकेंड चैप्टर यानी कि हिंदी का जो है दिगंत का उसने कहा था। और ये सबसे मार्मिक बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है जो कि फ्रेंड्स आपको एग्जाम में एकदम 100% क्या 100 में 110% इस चैप्टर से पूछी जाती है। इसलिए फ्रेंड्स इसको एकदम बिल्कुल जितना मैं आपको समझाऊंगा वो समझने का काम करेंगे। और जितने मैंने ये जो आपको इंट्रोडक्शन दिया है, लेखक का परिचय जो दे रहे हैं, तो ये लेखक का परिचय सबसे पहले आपको याद करना है। और ये इसी से एकदम बिल्कुल जितना मैं आपको परिचय दे रहा हूँ, लेखक का परिचय करवा रहा हूँ, और उसके साथ साथ मैं हिंदी में उसका सारांश जो बता रहा हूँ वो बिल्कुल एग्जाम में टैली करता है फ्रेंड। इसीलिए आपको यानी क्या करना है, ये एकदम बिल्कुल अच्छी तरीके से समझना है। और इसका जो हमारा सबसे पहले का उसने कहा था, तो ये हमारा कहा है उसने कहा था है क्या। तो उसने कहा था, एक कहानी है फ्रेंड्स, ठीक है। और ये कहानी जो है, इसकी कहानी के जो लेखक है वो लेखक कौन है, ये हमारे लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो ये क्या है फ्रेंड्स, चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। और इसका जन्म जो हुआ था 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुई थी। और इसका निधन हो गया था कब? 12 सितंबर 1922 ईस्वी को यानी कि इसकी निधन हो गई थी। तो इसका जन्म स्थान, इसका जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जन्म यानी कि जयपुर राजस्थान में हुआ था। कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? जयपुर राजस्थान में हुई थी। और इसका मूल निवास, ये कहाँ का मूल निवास था? तो ये मूल निवास यानी था गुलेर। गुलेर यानी गांव का नाम था। कांगड़ा जिला, कौन सा जिला? कांगड़ा जिला। और हिमाचल प्रदेश स्टेट यानी राज्य में हुआ था। और इसके पिताजी किसके पिताजी? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का पिताजी, उसका कौन था? पंडित शिवराम जी थे, पंडित शिवराम। और शिक्षा, इन्होंने शिक्षा जो पाए थे, मैट्रिक 1901 में किया था, फिर इंटरमीडिएट उन्होंने 1903 में किया, और बीए जो इन्होंने किया था इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किया था। और इन्होंने संपादन जो किया था, संपादन इसका था समालोचक, काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका, ये इन्होंने ये संपादन किया था। और इसके साथ साथ रचना जो इसका था कहानी, तो कहानी इसका जो था हमारा सुखमय जीवन 1911 में, बुद्धू का कांटा 1911 में, उसने कहा था 1915 ईस्वी में फ्रेंड्स लिखा गया था। तो सबसे मेन टॉपिक जो हमारा था उसने कहा था, वही हमारा है उसने कहा था, ये 1915 में लिखी गई है। और नेक्स्ट है निबंध। निबंध जो हमारा है, जिसको हम लोग बच्चे में कहते थे गाय परलेख, घोड़ा परलेख, यही सब का परलेख कहा जाता है। तो कछुआ धर्म, मोरसी मोही कुठाव, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत की टिपरारी, देवानाम प्रिय आदि, ये सब हमारा क्या था? निबंध लिखी गई थी। और नेक्स्ट है कौन सदी का ये था? ये हमारे 20वीं सदी का यानी कि ये लेखक थे। तो उसने कहा था, जो राइटर हमारे कौन है? तो हमारे राइटर यानी कि हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। और ये जो कहानी बताई गई है, ये कहाँ की कहानी है? तो ये फ्रेंड्स याद रखना है कि ये अमृतसर का है। कहाँ का फ्रेंड्स? अमृतसर। अमृतसर शहर जो है, शहर, इसी अमृतसर शहर का ये कहानी बताई गई है। तो ये हमारे अमृतसर शहर में इसका मेन जो टॉपिक्स है, मेन जो इसके कैरेक्टर्स है, तो मैं इसको ये नहीं बताऊंगा कि इसमें मेन कैरेक्टर कौन है और कहां से कौन बिलोंग करता है। मैंने ये जो था हमारा चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, ये मैंने आपको यानी कि परिचय करवाया लेखक से। और मैं इसके बारे में उसने कहा था कहानी का मैं हिंदी में बिल्कुल सारांश बताऊंगा, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से। और वो बिल्कुल एग्जाम में आपको एग्जैक्टली 5 नंबर्स का ये पूछा जाता है। और ऑब्जेक्टिव में तो बहुत सारा ऐसे तो होगा ही। मैं इसके आगे यानी कि लेकर चलता हूं, मैं उसने कहा था कहानी का सारांश को लेकर। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं। तो आपको मैंने बताया कि उसने कहा था, जो उसने कहा था कहानी जो हमारा बताया गया है, तो वो किस, इसका मेन मुख्यतः कैरेक्टर कौन है? तो और ये हमारा सबसे पहला कहानी जो है ये अमृतसर शहर का यानी कि भीड़ भरे बाजार की है। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स कि उसने कहा था कहानी का इसका जो प्रमुख पात्र है, प्रमुख पात्र एवं पात्रा, प्रमुख पात्र एवं पात्रा। तो ये जो हमारा इसमें सबसे पहले दिया गया है कि लहना सिंह। कौन है फ्रेंड्स? लहना सिंह है। फिर दूसरा हमारे लिखे के लड़की जो कि एक सूबेदारनी है,
सूबेदारनी है, और तीसरा है वजीरा सिंह, वजीरा सिंह। फिर इसका बेटा है बौधा सिंह, और नेक्स्ट है पचमा हजारा सिंह, हजारा सिंह, और उनके बहुत सारे फ्रेंड्स भी थे। तो ये सब हमारा यानी क्या है कि सबसे मैन जो है हमारा लहना सिंह और लड़की, तो उसने कहा था, ये उसने कहा था, किसने कहा था? एक लड़की जो थी सूबेदारनी, और सूबेदारनी होने के बाद उन्होंने कही थी, उसने कहा था, क्या कहा था कि यही उसके लिए इसका मैन यानी कि कैरेक्टर दिया गया। क्यों? क्योंकि उसने कहा था क्या कि तुम मेरे प्यार की कसम, तुम यानी कि जब भी यानी कि अपने जाओगे जो, तो मेरे बेटे और मेरे पति का यानी कि रक्षा करना। तो अपने यानी प्रेम की कसम खाओ कि मैं तुम्हारे पति और बेटे का मेरे यानी कि रक्षा करोगे या नहीं करोगे। तो लहना सिंह जो था, लहना सिंह है यानी क्या करता है, उसका पति का यानी कि रक्षा करता है। तो अब देखेंगे हम सबसे पहले फ्रेंड्स, ये जो हमारा बताएगा उसने कहा था, तो लहना सिंह जो है और हमारे लड़की सूबेदारनी जो वजीरा सिंह है, बौधा सिंह, हजारा सिंह है, बहुत सारे ऐसे सब ये की है बहुत। तो प्रमुख पात्र लहना सिंह, और ये कहानी स्टार्ट होती है, और इसका सारांश जो है, तो लहना सिंह और लड़की जो थी दोनों यानी कि अमृतसर बाजार में भरे भीड़ में दोनों यानी क्या होते हैं, आ मिलते हैं, और मिलने के बाद यानी क्या होते हैं, और लहना सिंह यानी सूबेदारनी लड़की से पूछती है कि तेरी कुड़माई हो गई। तो उन्होंने धत कह करके वो भाग जाती है। फिर किसी दूसरे दिन यानी कि फिर आती है, फिर वही बाजार दुकान में आकर के मिल जाती है और कहती है, फिर लहना सिंह कहते हैं उसको तेरी कुड़माई हो गई। दूसरे दिन भी धत कह के भाग गई। फिर तीसरे दिन यानी फिर वही भीड़ भाड़ बाजार में यानी आती है, आते हैं दोनों यानी कि, और एक मार्केट में मिलते हैं बाजार में, और वही दुकान पर आप मिलते हैं, जो कि यानी फिर वही यानी क्या करते हैं, पूछते हैं फिर कि तेरी कुरमाई हो गई। तो फिर कहते हैं धत, बस उसने उस दिन क्या कहता है, हाँ मेरी कुरमाई हो गई। तो लहना सिंह कहते कहाँ? तो लड़की जवाब देती है कि देखते नहीं लाल सालो, यही मुझे यानी कि कुरमाई में मिली थी। और जब ये हो जाते हैं तो ऐसे बहुत दिन ऐसे होते हैं, और जिस दिन ये कह देते हैं उसको, जैसे ही कहा मेरी कुरमाई हो गई, और लहना सिंह पागल हो जाता है। तो जाते जाते रास्ते में ठेला को मोरी में ढकेल देता है, तो कोबी वाले के कोबी में दूध ढकेल देता है, उछल देता है। कोई उधर से स्त्री नाद होकर के, कोई भी सत्संगी आदमी आ रहे थे और उससे टकरा करके अंधे के उपाधि पा लेते हैं। तो ये सब करते करते, और कहीं कुत्ता को ढेला मार देता है। तो ये सब करते करते यानी कि जाकर के कहीं घर पहुंचता है, और घर पहुंचने के बाद फिर यानी कि क्या होता है, किसी दिन कि लहना सिंह जो है, लहना सिंह का भी नौकरी हो जाती है फौज में, और लड़की जो सूबेदारनी है और उससे भी एक सूबेदार जो होते हैं, वो सूबेदार से उसकी शादी हो जाती है। और सूबेदार जो है हमारे हजारा सिंह, और हजारा सिंह जो है वो उससे शादी होता है, जो सूबेदार होते हैं। और सूबेदारनी यानी लड़की जो होती है, कभी भी यानी कि जब जाता है पत्र लिखने जाता है या ऐसे मिलने जाता है, तो जब यानी कि सूबेदारनी के घर जाता है तो वो परिचित नहीं होता कि वही है। जब उसे देखते लड़की को तो पता चलता है कि नहीं वही लड़की है जिसने मैंने कहा था तेरी कुरमाई हो गई। फिर तब लड़की यानी कि उसे प्रॉमिस करवाता है, किससे? लहना सिंह से, कि तुम मेरे प्यार हो और तुमसे मैं तो शादी नहीं कर सका, लेकिन फिर भी मैं मेरे सूबेदार के साथ यानी रह रहे हो, उसका यानी कि तुम्हें यानी करना होगा क्या, कि तो हमारे पति और बेटे का रक्षा करना होगा। तो हजारा सिंह और बौधा सिंह जो होता है, दोनों उसका पति और हस्बैंड बेटा होता है, और दोनों यानी क्या करते हैं, उसका यानी कि रक्षा करते। कौन? लहना सिंह। और लहना सिंह जो है अपने में खुद खाई में जाकर के उतना ठंड में, कीचड़ में, दलदल में फंसे रहते हैं, और ऐसे अपने शरीर पर एक भी कुछ नहीं रखते, लेकिन उसके पति और बेटे के लिए वो खुद यानी अपना जर्सी खोल करके उसे दे देते हैं, कंबल भी उसे दे देते हैं। और वो बेचारे लहना सिंह अपने प्रेम के चक्कर में अपने उसके पति और बेटे की रक्षा करने के लिए वो क्या करते हैं, अपने दलदली में जाकर के उतने ठंड भरी में कपा करके खड़े होकर के रात काट लेते हैं, लेकिन उसके पति और उसके बेटे के लिए रक्षा के लिए तत्पर रात भर यानी कि ऐसे ही बिता देते हैं। और उसके बाद अंतिम में बौधा सिंह और हजारा सिंह को बचाने के लिए खाई में जब बम ब्लास्ट होता है, और एक हमारे जर्मन जब घुसते हैं,
और उन्होंने कह देता है कि बाहर में जाकर के खंदक में लड़ाई करने के लिए कोई जर्मन आ रहे हैं। तो लहना सिंह जो थे सूबेदार के साथ में रहते थे और सूबेदार को यानी कि छोड़ करके यानी कि चल गए थे दूसरी जगह लड़ाई करने के लिए। तब तक में एक जर्मन आ गया और जर्मन बहुत बड़े बाल थे उसके, और उन्होंने लहना सिंह जो था वो लहना सिंह को यानी कि चकमा देने का में था। लेकिन लहना सिंह कहाँ मानने वाला, जो कि जिसके साथ यानी कि बहुत दिनों से रहता हो, उसका एक एक क्यों ना पता हो। और उन्होंने वही कहा कि मैं तुम्हारा सूबेदार हूं, और उन्होंने सिगरेट यानी कि देने का दे रहा था। तो उन्होंने पहले ही पकड़ लिया कि हमारा सूबेदार नहीं है, क्योंकि मेरे सूबेदार यानी सिगरेट नहीं पीता है, ना इतने बड़े बड़े बाल है। लेकिन उसका चकमा देने के लिए उन्होंने क्या किया था कि वो जो जर्मन वाले थे, वो जर्मन वाले उन्होंने क्या किया, कहीं कहीं बहुत सारे खंदक में बड़ा बड़ा बम यानी घुसेड़ दिया था किसमें, खाई में। और वो देखा यानी कि जब कि अब यहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन लहना सिंह ने देखा क्या यहाँ पर बहुत सारे यानी कि ये बहुत चालाकी कर रहे हैं। और उन्होंने जैसे ही लिया उसका परीक्षा किया कि खोता पर गाछ पे चढ़ के खोता निकालते थे। कदे 12 सिंगा को सिंग नहीं होता था, गाय के यानी कि 2.5 फुट के सिंग होते हैं। तो ये सब बहुत सारे ऐसे उन्होंने कहानी सुनाई उसको यानी पहचान करने के लिए, नहीं ये हमारा सूबेदार है या नहीं है। तो लड़की लहना सिंह जो है उसके आवाजों को पहचानते पहचानते अंत में क्या करता है, उसको यानी कि पहचान जाता। और जैसे ही उन्होंने सिगरेट देने की सलाह मांगते हैं, वैसे उसे जैसे मुंह देखते हैं वो पहचान जाते हैं। और वैसे ही लहना सिंह उसके एकदम कंधे पर दे कुंदा देता है कि वो बेहोश होकर के गिर जाता है। और वैसे उसके जेब की तलाशी ली जाती है। जैसे ही उसके जेब की तलाशी ली जाती है, वैसे ही वो यानी क्या होते हैं पूरा यानी के उसका तलाशी लेने के बाद ये पता चलता है कि जर्मन है, और उसको यानी कि मार करके वहीं पर गिरा देता है। उसके बाद सभी यानी कि सूबेदारों उसको कॉल किया जाता है, बुलाने की आग्रह की जाती है कि नहीं वो सभी यहाँ पर है जो कि घुसपैठ कर रहे हैं, इसी कारण सभी आ जाएं। तो वो सभी यानी कि अपने जर्मनी यानी कि को छोड़ करके सब अपने खंदक में आ जाते हैं। जो कि लहना सिंह यदि नहीं होता तो ये यानी कि सभी क्या होते, जितने भी खंदक में थे सभी मारे जाते हैं। और लहना सिंह अंत में जब लड़ाई करने के वजीरा सिंह और बौधा सिंह दोनों यानी कि उसके लड़की का सूबेदारनी का पति और बेटा को जब रक्षा करने के लिए गया, तो खुद यानी कि लहना सिंह अपने आप को गोली खा लेता है। और गोली खाने के बाद ये वजीरा सिंह और बौधा सिंह को यानी जाने नहीं देता है, जो कि उसका पति के रक्षा के लिए उन्होंने कसम खाई थी, जिसके कारण से यानी कि लड़का यानी कि सूबेदार जो है लहना सिंह, तो वो लहना सिंह क्या करते हैं कि यानी अपना गोली खा करके और ये वजीरा सिंह के हाथों में गोदों में गिर जाता है, और उसकी लाश यानी कि गांव आ जाती है। लेकिन एक भी पल यानी वजीरा सिंह और बौधा सिंह को एक भी यानी कि कुछ होने नहीं देता है। और यही हमारा एक उसने कहा था कहानी जो एक प्रेम भरी, जो कि इसको हम कहते हैं प्रेम मार्ग भी इसको कह सकते हैं। तो यही हमारा फ्रेंड्स उसने कहा था कहानी में बताई गई है। और कह दे उसने कहा था क्या है, एक कहानी है, और ये जो बहुत ही ये कर्म प्रधान है, इसको कहा जाता है कर्म प्रधान या तो प्रेम कहानी कह सकते हैं, यानी कि ऐसे इस तरीका से हम बता सकते हैं यानी कि। और जितना भी है यानी कि ये सब हमारे उसने कहा था कहानी का ये सारांश दी गई थी। और मैं इतना ही लेकर के मैं लेके चलता हूँ। और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आपको ये कैसी वीडियो लगी, और अपने दोस्तों को और सभी को शेयर करेंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।